योगा की टेक्निक्स आ जाती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपको जो सूट करता है ना आप वो करें, लेकिन करें ज़रूर। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है ना वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं और पहले जो है वो अपने करियर बनाने में लगी रहती हैं, तालीम हासिल करने में लगी रहती हैं। 20s ऐसे गुजर जाती है और उसके बाद जब 30 अबव होती हैं तो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, बाकी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहती हैं अब हमने क्या ही अपना ख्याल रखना है, अब हम क्या ही जिम करें, अब हम क्या ही योगा करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि 30 के बाद ही आपको योगा, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप मज़ीद 30-40 साल अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम आपको पता है कितने ज़्यादा हो जाते हैं, मेनोपॉज शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जैसे ही आप 30 क्रॉस करती हैं। तो उसके लिए आप योगा किस तरह कर सकती हैं, आप अपने स्ट्रेसर्स को किस तरह रिलीज़ कर सकती हैं थ्रू योगा टेक्निक्स, किस तरह की होनी चाहिए, आपको करके भी दिखाएंगी और साथ साथ आपको बताएंगे भी। आप लोग भी बड़ा उनको मिस कर रहे थे, हमने भी बहुत मिस किया है। काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है, आप लोगों की भी मुलाकात हो रही है। और सुलाफ़े नकवी आज हमारे साथ जो है ना वो मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, योगा एक्सपर्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सुलाफ़े अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। इतनी देर के बाद आकर बहुत अच्छा लग मिस रहा है। किया है हम लोगों ने भी और हमारे देखने वालों ने भी आपको। स्वीट, मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। आई लव यू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, और आके दोबारा उसी मोड में वापस आई हूँ मैं जिसके अंदर मैं दोबारा से वही बातें करूँगी। मुनीबा क्या इंट्रो था, सीरियसली वो बातें थी जो दिल को छू जाने वाली थी। सो मैं चाहूँगी कि हम यहाँ देख कर अब लोगों से मैं इंटरेक्ट भी करूँ कुछ चीज़ों के बारे में। जब हम बात करते हैं आफ्टर 30 तो लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ से सोसाइटी यही कहती है कि यार तू बुढ़ा हो गया है, तू अब ये तेरी एज हो गई, तेरा ये हो गया। हम एज के बारे में बहुत चीज़ें सुन रहे हैं, बट कोई हमें ये नहीं कहता कि 30 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने खुद को रेडी कैसे करना है। ख़वातीन के लिए चैलेंज, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है हार्मोनल चेंजेस का। सो हार्मोनल चेंजेस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपने कहा आफ्टर 30, कुछ लोगों को ये शिफ्ट आफ्टर 30 बहुत जल्दी आता है और उसमें आपके वेट का चेंज होना, आपकी एपेटाइट का चेंज होना, एंजाइटी की जो आप बात करें ये सबसे ज़्यादा उससे कनेक्टेड है। आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगी, आपकी एंजाइटी, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाती है आपको। अब वेट को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल इस तरह होता है कि मैं अगर इसका एक और एस्पेक्ट बताऊँ जिस पे नॉर्मली लोग गौर नहीं कर रहे होते, बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, ट्रू। आप किसी से मिले और आपको सबसे पहला कमेंट लोग करेंगे बगैर सलाम दुआ लिए, यार तूने वेट बढ़ा लिया। हाँ। अब ये बॉडी शेमिंग है। हमारे यहाँ कहते हैं यार बड़ा है चुप कर जाओ। हाँ। मैं कहती हूँ बड़े हैं, इतनी एज हो गई है, दे शुड लर्न नाउ कि ये बात मत करें। तो बड़े हैं तो थोड़ा सा ख्याल करें, बिकॉज जब आप ये कहते हो ना तो बहुत सारे लोगों को जिनका मैं वेट लॉस करा रही होती हूँ, पहला बॉडी में एक चीज़ उनके सिग्नल क्या जाता है कि मैं कभी पतला नहीं हो सकता और आई एम नॉट गुड इनफ, और वो सजेशंस बैठे हुए हैं, तो वो बैरियर लग जाता है। True. आप इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं, आप करें। फिटनेस से होके मैं भी किसी की हक नहीं रखती मैं बॉडी शेमिंग करूँ, यार तू ये है ये। हाँ, true. अब करना हमने ये कि आफ्टर 30 चेंज क्या लाना है, ऐड वेट्स। आप अपनी लाइफ में वेट ट्रेनिंग को लेकर आए। अब वो आप 1 kg से स्टार्ट करें, उसके बाद आप 2 kg पर आते हैं, आप 3 तक भी रहना चाह रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। आपने अपने मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जरूरी है, तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफा ऑल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? एक तो जब स्टडी बताती है कि जब आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिस वजह से आपका ट्रॉमा ब्लर हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को आपने एक फनी बात है देखा होगा, ब्रेकअप के बाद जिम ज्वाइन करते हैं, जिम चले जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, बिकॉज इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा है यू आर हेल्दी नाउ, राइट, और वो चीज ब्लर हो रही है। दिल टूटा, यू आर फाइन नाउ, आपका माइंड आपको कह रहा है आई एम सेफ नाउ। दूसरी चीज़ ख़वातीन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट होना, ऑफ कोर्स बाद में रेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि आप उसको रेगुलेट करने के लिए एक्सरसाइज करें, उनकी स्लीप को हाइजीन की तरफ लेकर जाएं और उनकी स्लीप प्रॉपर हो। बिकॉज फीमेल का जो रोल है घर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर वही ठीक नहीं है ना तो बाकी सब इर्द गिर्द वो वही पास ऑन करी होगी। सो यू नीड 15 मिनट्स और 30 मिनट्स अपनी लाइफ के, जो आपके 24 घंटे का 3% भी नहीं बनता। तो उस 3% के लिए आपने उठना है। आपको सुबह सूट करती है, बिकॉज कुछ लोगों का दिमाग सुबह के टाइम फिजिकल एक्टिविटी करेगा, कुछ लोगों का दोपहर में, कुछ का शाम में होता है, कुछ का शाम में। तो जो आपको सूट करता है दैट इज योर बेस्ट टाइम। सही है। तो उसके अंदर आपने एक्सरसाइजेस करनी है और आपने 30
30 में अगर स्टार्ट करना है तो 40 के लिए रेडी होना, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आए। हम जो कहते हैं जॉइंट का पेन होता है या कमर में दर्द शुरू हो गया, पहले तो नहीं था। हाँ, एज अपना आप जरूर बताएगी। अगर हम जिंदा हैं तो हम एज करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ग्रेसफुली करेंगे, ग्रेसफुली और हेल्दी वे में हमें करना चाहिए एज। yes. तो सिर्फ हमने बातें नहीं करनी है, हमने सुराफिल लोगों को बताना भी है कि अगर वो 30 अबव हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज बतानी है हमने। यस, 30 अबव एंड एक्चुअली योगा इज फॉर एवरीवन। तो हम अपनी जगह जाएं, चलें जी, अपनी जगह चलते हैं और फिर आपको साथ साथ बताते भी हैं कि आपने एक्सरसाइज किस तरह की करनी है। बाकायदा यहाँ पर लेक्चर भी साथ साथ चलेगा, जो हमेशा मुनीबा को पता है मेरी आदत है, साथ साथ पोस्चर के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। मतलब सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है सुलाफे, मल्टीपल जो है ना चीजें वो कर रही होती है, योगा ने रोक के रखा हुआ है, अदरवाइज आई एम वेरी हाइपर एक्टिव। एक चीज आप लोगों से इंटरेस्टिंग शेयर करती चलो। जी जी, मैंने स्टडी पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली जब मैं आपको पोस्चर सिखा रही होती हूँ, हम साथ साथ बातें कर रहे होते हैं, राइट? एग्जैक्टली। बाय द वे मैंने यहाँ देखना है, राइट? ओके, सो मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्ट सही से कर सकूँ। तो होता ये है कि हम लोग जब बात करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका माइंड मजीद शार्प होता है। सो अगर आपको कॉग्निशन का इशू है, आपको फोकस का इशू है, तो आप अगर एक्सरसाइज करें या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ आप अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मुनीबा का शो देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो आपकी कॉग्निशन बेहतर होगी, बिकॉज आप 2-3 काम इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं जॉग इन प्लेस क्यों करी थी, आपने स्टार्ट ऐसे ही करना है। ओके। पहली चीज तो आप वार्म अप करेंगे एंड देन आप जॉग इन प्लेस करेंगे। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग करते हुए मैं रिलक्टेंट हूँ, या मुझे कोई इंजरी है या मुझे प्रॉब्लम है, देन बॉडी वेट जिंदाबाद, यानी कि अपनी बॉडी आपकी आपको स्ट्रेंथनिंग देगी। ठीक है। नंबर 1, आपने जॉग इन प्लेस किया 30 सेकंड से 40 सेकंड्स तक, 2 से 3 दफा आप इसको दोहरा सकते हैं। नंबर 2, जो मसल इज एवरीथिंग, आपकी लोअर बॉडी जितनी मजबूत होगी आप उतना एज ग्रेसफुली करेंगे, उतना ही मेटाबॉलिक डिजीज से बचेंगे। ठीक है। सो हमने बिगेस्ट मसल को टारगेट करना है। सबसे पहले से हम गॉडेस पोज कहते हैं, उसमें आपने आराम से जाना है एंड होल्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पर कांपना शुरू कर देते हैं, बाकायदा मुझे दूसरे वाली दुआएं देना शुरू कर देते हैं, बट यू विल हैव टू डू इट। और इसको अगर आपने इंटेंस बनाना है, करना क्या है, आपने अपने पाँव की जो हील है उसको आपने उठाया 1 by 1। ठीक है। एंड बिकॉज हमने सोलियस मसल पे भी काम करना है ताकि आपको इंसुलिन स्पाइक कम हो। अगर आप खाने के बाद भी इसको परफॉर्म कर सकेंगे तो ये भी आपके लिए बेहतर होता जाएगा। सो 30 सेकंड से 40 सेकंड, स्टार्ट लें 20 सेकंड से, दैट्स फाइन। ठीक है। बट 30 सेकंड से 40 सेकंड आपने इसको परफॉर्म किया और सिंपल आपने अपनी एक हील को 1 by 1 आपने उठाना है। अगर आपको लग रहा है कि ये आप अलग से करना चाहते हैं तो सिंपल, जिसे हम काफ रेज कहते हैं, आपने एक जगह खड़े होना है एंड देन आपने मूव करना है, अपनी टोज पर आना है एंड डाउन। रिमेंबर, एज के साथ साथ आपने अपने पाँव का, अपनी टोज का ख्याल रखना है, बिकॉज जितनी मजबूत आपकी टोज होंगी उतना ही आपका एनर्जी फ्लो बॉडी में बेहतर होगा। तो शूज भी सिलेक्टिव आपने पहनने, इस पर कभी बात करेंगे, बट आपने अपनी टोज का ख्याल रखना है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है। सो आपने बैलेंस आफ्टर 30 एंड आफ्टर 40 बैलेंस पर काम करें। ओके। अब होता ये कि नॉर्मली मैं लोग कहती रनर्स पोज, अब मैं अगर इतना भी कहूँ तो हम गिरना शुरू हो जाते हैं, शेक करना शुरू हो जाते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट इस लेग के बारे में जिस पर आपने वजन लिया है। करना ये कि क्रॉस में जाना है, साथ आपने अपने हाथों को इस तरह उठा लिया एंड देन अप, और ये बिल्कुल एक जिससे हम रनिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो इसको स्लो करना है, स्लो स्लो स्लो, और इस पर नहीं सोचना कि मैंने अपनी बॉडी को बैलेंस किया, जितना करेंगे उतना विगल करने लग जाएंगे। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्टार्ट करते हुए कोई चेयर या कोई चीज का सहारा आप ले लें, बट आफ्टर 30 आफ्टर 40 आपका बैलेंस, आपका बॉडी का बिगड़ना शुरू हो जाता है, जो हमें 50 के बाद पता चलता है। वी आर लाइक कि यार ये फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं और आपका जो हिप जॉइंट है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले बैलेंस की एक्सरसाइज भी करनी है, बिकॉज एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस, फैट लॉस, आपकी एक्सरसाइज आपके हेल्दी रहने के लिए। देन हम जब मोबिलिटी की बात करें, जॉइंट की जिस तरह हम बात करते हैं, जॉइंट पेन है, स्टार्ट आप पहले ही करेंगे, यानी कि अगर आप प्रिवेंशन, उससे बेहतर है कि आप पहले ही स्टार्ट करना शुरू कर दें चीज़ों को। जैसे हम साइड लंज करते हैं, बिगिनर सिंपल, बस यहाँ तक जाएंगे, सिंपल। अब अगर आप इससे आगे आपका लेवल है तो आप कोशिश करें कि आप नीचे तक जाएं बगैर किसी सहारे के, राइट? सो ये फिटनेस आपकी होनी चाहिए। एटलीस्ट 30 वालों की तो होनी चाहिए। 25 वालों की मैं देख रही थी बिल्कुल ही उल्टा है। हाँ। बेचारे गिर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा वार्म अप करा देना, सांस लेने दें। मैं कहती बेटा जवानी किथे गई तुम्हारी, क्या हो गया तुम लोग को, उठो। फास्ट फूड में चली गई, फास्ट फूड में चली गई, नेटफ्लिक्स देखने में चली गई, क्यों? अच्छा, अब नाउ बैलेंस 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 1 2 और सेकंड आपकी मूवमेंट आपने अपने
टोज को साथ आप अपने एंकल्स को भी यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। सो यू नीड बैलेंस इन योर बॉडी। आपको यही आगे जाके मदद करेगा, कोई और चीज हेल्प नहीं करेगी। सो यहाँ हम बॉडी वेट कर रहे हैं सारा, ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें वेट ट्रेनिंग की जरूरत है। अगेन लोअर बॉडी की मैं बात कर रही हूँ कि इसको मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। सो साथ हम कंपाउंड ट्रेनिंग, यानी कि आपने क्या करना है, एक साथ आप बहुत सारे मसल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है। करना सिंपल ये है कि आपने पहले अपना बैलेंस करना है, अगेन बहुत ज़रूरी है। आपने डिप करना है अपनी एक लेग को नीचे, और जैसे ही आप डिप कर रहे हैं आपने अपने हाथों को ऊपर उठाना। ठीक है। सो 2 मूवमेंट्स एक साथ। अब जब आप वेट ट्रेनिंग के काबिल हो जाएंगे तो आपने फिर ये चीज़ वेट्स के या वाटर बॉटल के साथ करनी है। सही तो है। एक साथ जितनी मूवमेंट करेंगे आपका ब्रेन शार्प होगा, साथ ही साथ आपकी लोअर बॉडी पर काम भी होगा, और जो लोग कहते हैं घुटनों में दर्द होता है वो भी बेहतर होगा, वो बेहतर होना शुरू। क्यों? घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द असल में साइंस बैक्ड चीज़, इधर उधर की कोई बात नहीं। तब ठीक होगा जब आप सपोर्टिंग मसल को बेहतर करेंगे। किसी चीज से और ठीक नहीं होगा। हाँ। कोई पिल नहीं है, कोई चीज नहीं है, कुछ देर के लिए आपको सपोर्ट दे देगी, आपको हीटिंग इफेक्ट आ रहा है कोई चीज लगाने से, बट जब तक सपोर्टिंग मसल मजबूत नहीं है कोई चीज सेव नहीं करेगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट हमने बैलेंस की बात भी की। अब कुछ चीजें एब्स के लिए कर लेते हैं। मुझे ज्यादातर लोग कहते हैं पेट के लिए कुछ बताओ। हाँ। तो आपने पेट अपना कैसे बचाना है, सिंपल, आप आराम से मैट पर आए एंड इंटरेस्टिंग से एक्सरसाइज है, वन ऑफ माय फेवरेट। पहली चीज़ जैसे हम बोट में होल्ड कर रहे होते हैं, ये सबको पता है। 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आपने इसको चैलेंजिंग कैसे बनाना है। सिंपल, हाथों को यहाँ रखा या यहाँ रख सकते हैं। आपने जैसे ही हम क्रंच करते हैं यहाँ होल्ड किया एंड देन टो टच। ओके। सो होल्ड एंड देन टो टच। जितनी दफ़ा आप क्रंच और टो टच करें, एक्सेल थ्रू योर माउथ। एक्सेलेशन पे फोकस करें, आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, आप एक्सेल कर रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, आपका फैट आम जबान में टूटना शुरू होगा। सो फैट बर्न करना है या फैट लॉस करना है, तो आपकी एक्सेलेशन पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग अगर कहें ये बहुत मुश्किल है, ऊपर नहीं जाया जा रहा, या मेरी बैक में पेन शुरू हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं बोट पोज के बाद बैक में पेन हो रहा है। व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल, अपने एल्बोज पर आ जाए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी एक लेग को बिल्कुल पीछे लेकर जाएंगे और इसको स्ट्रेट करेंगे। वाई? अगर आपके हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप इसको स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। आपने अगर चेक भी करना हो अपनी मोबिलिटी तो यू कैन डू दैट। सिंपल, आपने यहाँ से इसको शफल करना है, लेग शफल करेंगे। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपल यहाँ रखिए अपनी लेग एंड 1 बाय 1 इसको बिगिनर्स ट्राई करें, बट मेक श्योर कि आपने अपने कोर से अपने आप को एंगेज किया हो। आपकी नेक ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो उस पर सारा वजन आएगा। नंबर 2, लोअर टमी एंड साइड एब्स प्रॉब्लम। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसे हम वाइपर्स या विंडशील्ड कहते हैं, वो नॉर्मली लोग वर्कआउट में कर रहे थे। सो योगा में विंडशील्ड अगर आपने करना है, इसको बढ़ाना है, तो लेग को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे एंड देन अप, साइड एंड अप। और नेक्स्ट साइड एब्स के लिए जो लोग कहते हैं मफिन टॉप, टारगेटेड एक्सरसाइजेज 2 से 3 दफ़ा आप कर सकते हैं, बट आपको ओवरऑल फैट लॉस की तरफ जाना होगा। सो सिंपल, आपने यहाँ अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट किया, पाँव को आपने बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेक्स योर फुट एंड देन अप। सो आपने इसको टच करना है एंड अप। इंटेंस बनाना है, क्रंच, ऐड अ क्रंच हियर, ठीक है, एंड इनवर्ड्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो जो भी आपकी मर्जी हो या जिस तरह आपको आसान लगे। एंड देन जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं कि हमारी बैक में पेन होता है वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले, तो वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले जो चीज़ आप कर सकते हैं, सीटेड कैटन का। सिंपल, आपने अपनी स्पाइन को बिल्कुल सी शेप्ड एंड एक्सहेल, इनहेल अप एंड एक्सहेल, फोकस ऑन योर एक्सहेलेशन। और आपने अपने स्पाइन पे फोकस करना है, उसकी मूवमेंट पे फोकस करना है। एक्सरसाइज के दौरान, किसी भी एक्सरसाइज के दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका कनेक्शन, कि आप मसल मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान नहीं है तो रिजल्ट्स पे फर्क ऑफ कोर्स उस तरह पड़ेगा कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो अपनी एक्सरसाइज के साथ, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन हमारी सिंपल साइड स्ट्रेच। सो जो एक्सरसाइजेज हम बता रहे हैं, इसमें से आप कोई सी भी 4 एक्सरसाइजेज चूज करेंगे, 40 सेकेंड्स 3 सेट्स, आपको डेली बेसिस पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये इतना कोई रॉकेट साइंस फैट लॉस और वेट लॉस नहीं है, जितना हमने इनको बना दिया हो, बहुत ज्यादा बनाया। कैलोरी डेफिसिट इज द की, जो कि आपको सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा, वो आपने करना है। एंड देन
साथ ही साथ आपने हमेशा अपना जो नाश्ता है वो सेवरी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कोई मीठा ऐड ना करें, नॉट इवन स्मूदीज, प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। और अब सिंपल आपने क्या करना है, अब बर्ड एंड डॉग अगेन, बैलेंस, फैट लॉस, वेट लॉस एंड योर मोबिलिटी। 1 यहाँ पर होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स, और इफ यू आर बिगिनर तो आप मूव करेंगे साथ साथ, मूव। एंड अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में पेन हो रहा है शुरू में, सो हल्का हल्का, सही है, गो हियर, अदरवाइज आप सिंपल। एंड देन जब हम बात करते हैं अगेन एब्स के लिए, तो एक होल्ड बताऊंगी जिसको सबने प्रैक्टिस करना है और आपको वो फीडबैक जरूर दें कि हुआ था कि नहीं हुआ था। सही है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना, बेयर होल्ड, लास्ट जो है ना ये आप एब्स के लिए अब कर लें। सो बेयर होल्ड एंड देन डिप्स, टच नहीं करना। अच्छा, टोज के ऊपर आपने होल्ड करना है, होल्ड एंड देन टच, स्क्वीज योर एब्स एंड टच। ओके, सो यहाँ पर होल्ड करेंगे या डिप्स करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, यू विल सी कि आहिस्ता आहिस्ता आपका कोर जो है वो मजबूत होना शुरू होगा। जो आप शेकी हो रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान, या आपको फील हो रहा होता है मुझे पेन स्टार्ट हो गया, आपकी बॉडी मजबूत होगी, आपको एक्सरसाइज कभी पेन नहीं देगी बल्कि गेन देगी। चलें जी, ये तो एक पूरा पैकेज जो है ना वो आज तैयार करके जो ना सुलाफी लेकर आई थी, ताकि आपको वो मोबिलिटी के हवाले से हो, स्ट्रेंथनिंग के हवाले से हो, वो आपने वेट लॉस करना है या फिर आपने अपनी सेहत को जो है ना मज़ीद बेहतर करना है, तो वो पूरा पैकेज आप लोग ये करिएगा, फिर हमें इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सुलाफे, बहुत अच्छा लगा आपको वापस देख के स्क्रीन के ऊपर और आपसे वापस मिल के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।